कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड के बड़े से टॉपिक का एक छोटा पार्ट हम लोग कर रहे, जिसमें फिक्स क्वेश्चन का फिक्स आंसर रहेगा। फिक्स क्वेश्चन का फिक्स आंसर। क्वेश्चन में ये 2 वर्ड दिखा तो ये 3 वर्ड यूज करो, ये 3 वर्ड दिखा तो ये 2 वर्ड यूज करो। करना क्या है, जरा पहले बेसिक पे आते हैं हम लोग। बट ये दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है और ये दोनों वर्ड कंपाउंड कैटेगरी में आते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर ये 2 वर्ड यूज करना हो या फाइंड आउट करना हो, ये हमेशा मिडिल में मिलेगा और मिडिल में ही यूज करना है। ये 3 वर्ड देखो, दो ऑल्दो इवन दो, ये तीनों वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली सेम होता है और ये तीनों वर्ड कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, और ये तीनों वर्ड अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना हो या यूज करना हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में स्टार्टिंग में मिलेगा और स्टार्टिंग में ही यूज करना है। तो 4 एग्जांपल्स यहाँ पे हम लोगों ने रखे। तो ये 4 एग्जांपल्स में देखते हैं वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, दो पॉपुलेशन हैज ग्रोन द रेट ऑफ ग्रोथ हैज फॉलन। ब्रैकेट क्या बोलता है, रीराइट यूजिंग बट। बट कहाँ पे यूज करना होता है, मिडिल में। मिडिल में कहाँ पे यूज करें, कॉमा होगा ना, तो उधर देखो, कॉमा को कैंसल करो और बट यूज करो, हो गया सेंटेंस। अगर बट यूज किया है तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल करना पड़ेगा। क्या कैंसिल करेंगे, ये 3 वर्ड में से कोई एक वर्ड देखो स्टार्टिंग में मिला, क्या मिला, तो ये वर्ड कैंसिल हो जाएगा, सेकंड वर्ड फर्स्ट हो जाएगा। पॉपुलेशन हैज ग्रोन बट द रेट ऑफ ग्रोथ हैज फॉलन, बाकी सब सेम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ब्रैकेट बोलता है चेंज टू कंपाउंड। आंसर कंपाउंड में चाहिए। इट मींस सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में ही होगा या तो सिंपल में होगा। तो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड देखते ही मुझे मालूम पड़ जाएगा कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में है। सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में है। इसको कंपाउंड में चेंज करने के लिए वैसे तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम लोग के पास फिक्स क्वेश्चन का फिक्स आंसर है। क्या यूज करो, बट या येट। मुझे अगर बट यूज करना है तो मैं यूज कर सकता हूँ, येट यूज करना है तो भी मैं यूज कर सकता हूँ। तो दोनों कहाँ पे यूज करेंगे, कॉमा के प्लेस में। या तो बट यूज करो या तो येट यूज करो। और ये जो कॉम्प्लेक्स वाला वर्ड है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर तो कंपाउंड में चाहिए ना, तो कॉम्प्लेक्स वाले वर्ड हम लोग को हटाने पड़ेंगे। तो आंसर कुछ ऐसे हो जाएगा, इट वॉज टफ बट या येट इट वॉज इंटेलेक्चुअली सेटिस्फाइंग। जैसे बट या येट यूज करेंगे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग सेंटेंस नंबर 3 के ब्रैकेट में। सेंटेंस नंबर 3 जो भी हो, ब्रैकेट एक बार चेक कर लो। चेंज टू कॉम्प्लेक्स, सेम एक्सप्लेनेशन। कॉम्प्लेक्स में आंसर चाहिए तो सेंटेंस या तो सिंपल में होगा या तो कंपाउंड में होगा। बट को देखते ही मुझे मालूम पड़ गया सेंटेंस कंपाउंड में है। कंपाउंड वर्ड कैंसिल करेंगे। अब तक क्या किया, कॉमा को हटाया, बट येट यूज किया। अब बट येट को रिमूव करके यहाँ पे कॉमा आ जाएगा। ठीक है, और कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए बहुत सारे मेथड है, लेकिन फिक्स क्वेश्चन का फिक्स आंसर और फिक्स क्वेश्चन का फिक्स आंसर। कॉम्प्लेक्स में आंसर चाहिए तो दो ऑल्दो इवन दो, तीनों में से एक वर्ड यूज करो। कहाँ पे, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में दो ऑल्दो, मेरी मर्जी में तीनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकता हूँ। तो दो, जैसे 2 वर्ड यूज किया ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया और बाकी सब रिमेन्स द सेम। Although the tiffin still had some stuff, बट के जगह पे कॉमा आ गया और कॉमा के बाद भी सब कुछ सेम। तो आंसर हो जाएगा दो द टिफिन स्टिल हैड सम स्टफ, कॉमा आई डिडंट फील लाइक ईटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, रीराइट बिगनिंग विथ ऑल्दो। यहाँ पे आंसर का क्लू ही दे दिया। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये
टॉपिक इजी लग रहा होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कभी ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है। ये अगर लास्ट 10 साल का पेपर उठा ले तो ये कम से कम 7 से 8 बार अलग अलग क्वेश्चन पेपर में आया है। कभी अक्टूबर के एग्जाम में, कभी जुलाई के एग्जाम में, कभी मार्च के एग्जाम में, ऐसे आया है। तो रीराइट बिगनिंग विथ ऑल्दो, क्या यूज करने बोला है? ऑल्दो। और कहाँ पे यूज करने बोला है? बिगनिंग में। नहीं बोला होता तो भी हम लोगों को मालूम है कि बिगनिंग में ही यूज होता है, तो यहाँ पे बिगनिंग में यूज तो कर दूंगा मैं। और ऑल्दो बोला है तो ऑल्दो ही यूज कर सकते, अपनी मर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी। ऑल्दो फर्स्ट वर्ड सेकंड हो जाएगा, ही मेड नो नॉइज अबाउट इट। ऑल्दो यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कैंसिल होगा ना, तो बट को कैंसिल किया, इसके जगह पे कॉमा आ गया और बाकी सब भी सेम। हिज फेम केप्ट स्प्रेडिंग। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट।